हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर निपुण केसरकर। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और मैं हेयर फ्री हेयर ग्रो अंधेरी मुंबई में वर्क कर रहा हूं। सर, पर्टिकुलरली आज हम केस स्टडी दिखाने वाले हैं, तो उसमें आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम था उसके अकॉर्डिंगली आपको अभी कैसा रिजल्ट लग रहा है? बहुत बेस्ट रिजल्ट है, जितना उम्मीद भी नहीं था उससे अच्छा है। ओके, थैंक यू सर। सो पर्टिकुलरली मुझे आप बताइए कि आपने हेयर फ्री हेयर को या फिर यहाँ मुंबई में मेरे साथ नहीं सर्जरी करना क्यों चुना था? उसके लिए चुना था कि मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि यहाँ जाके आप करो, बेहतर रहेगा, अच्छा है। सो पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो अबाउट 6 मंथ्स बैक इनकी सर्जरी हुई थी। उस टाइम पे सर्जरी का अगर मैं फोटोज दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जो उनकी पहले की कंडीशन थी उसमें सॉफ्ट व्यू से अगर आप देखेंगे, सी यहाँ जो हेयरलाइन है वो पूरी रिग्रेस हो चुकी है, बीच में कुछ बाल है, देन अगेन क्राउन के ऊपर कंप्लीट बालनेस जो है उनका वो हो गया है। अब साइड से जो देखेंगे तो डोनर एरिया जो है ये बैक साइड में थोड़ा स्ट्रांग है, बट साइड में ये वहां पे भी वीक हेयर्स जो है उनको दिख रहे हैं। आप दोनों साइड से देखिए, यहाँ पे छोटा सा स्कार जो है वो भी आपको दिख रहा होगा। अब बैक साइड में क्राउन, इस एरिया में इनका डोनर जो है वो पर्टिकुलरली ठीक है। ऊपर वाला एरिया, क्राउन का एरिया फिर से खाली दिख रहा है, और प्लस ये जो ग्रेड 6 में है यहाँ से धीरे धीरे ग्रेड 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वाला एरिया भी जो है धीरे धीरे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की वजह से अफेक्ट हो रहा है। सो टॉप व्यू में अगर आप देखेंगे तो अगेन हेयरलाइन, बीच में कुछ जगह पे बाल, देन अगेन यहाँ आपके साइड में पूरा बाल एरिया। अगर आप मार्किंग में आपको मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसा सिनेरियो रहता है, तो इन्होंने हेयरलाइन, जो टेम्पल्स थे इनके टेम्पल्स भी थोड़े से रिसाइड हो गए हैं, तो टेम्पल्स भी मैंने मार्क किए, बट हम इसको सेकंड सेशन में कवर करने का प्लान था, फर्स्ट सेशन में नहीं, क्योंकि एरिया काफी बड़ा था। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो टॉप व्यू में मैंने फ्रंट और मिडल का एरिया जो कवर किया। आप अगर साइड व्यू से देखेंगे तो आपको टेम्पल दिख रहा होगा। जो हेयरलाइन है वो नेचुरली डिसाइडिंग हेयरलाइन की तरह आपको हेयरलाइन दिखाई देगी। इसमें भी आप देख सकते हैं नेचुरली डिसाइडिंग हेयरलाइन और टेम्पल्स, ये टेम्पल्स जो हम सेकेंड सेशन में कवर करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे आफ्टर सर्जरी के फोटोज की, आफ्टर सर्जरी में आप देख सकते हैं कि इनकी हेयरलाइन हमने क्रिएट कर ली है। मैं थोड़ा सा अगर जूम करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा डेंसिटी जो है यहाँ पे हमने काफी अच्छी दी हुई है, और जिगजैग और इंटरलॉकिंग पैटर्न में हमने इनके बाल लगाए हैं, तो जिसकी वजह से जो नेचुरल लुक आता है वो दिखाई देता है। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े हेयर्स आपको दिख रहे हैं, और एक साइड में जाते वक्त डेंसिटी कम और दूसरे साइड में थोड़ी सी डेंसिटी ज्यादा दी हुई है हमें। थर्ड फोटोज की बात करेंगे, नीचे टॉप लिखकर इतना एरिया जो मिडल तक हमने जितना प्लान किया था उतना पूरा एरिया सिर्फ 4000 ग्राफ में हमने कंप्लीट किया है दोस्तों। और ये एरिया कवर करने के बाद में हमने ग्राफ बचाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि मुझे सेकेंड सेशन जो है वो भी करना था, जिसके लिए अभी सर यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने सेकेंड सेशन प्लान किया है। टॉप व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जैसे प्लान किया था, क्राउन के अलावा ऑलमोस्ट बाकी का पूरा एरिया जो है हमने कवर किया हुआ है। ये अबाउट 1 मंथ का फोटो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सारे जो क्रस्ट है वो रिमूव हो चुके हैं और हल्की शेडिंग स्टार्ट हो गई है। 1 मंथ के एंड में जब पीआरपी स्टार्ट होती है तो हल्की शेडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। शेडिंग फेज में हर एक इंसान डरता है, मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा बहुत डर लगा ही होगा कि इतना पैसा भरा है, ट्रांसप्लांट किया है और थोड़े बहुत बाल झड़े हैं, तो शेडिंग तो इसको लेके आप कुछ बताना चाहेंगे सर? ऐसा था कि ग्रोथ नहीं होएगी करके, हाँ, पर फिर उसके बाद ऐसा फील होने लग गया कि आ जाएंगे वापस। हाँ जी, तो बेसिकली हम लोग कितना भी पेशेंट को बताए, पेशेंट के दिल में थोड़ा सा डर रहता ही है, और दूसरा जो बाकी के लोग होते हैं वो ज्यादा सवाल पूछ लेते हैं तो थोड़ा डर लगता है, बट रिजल्ट जो है वो आता ही है। ऐसा नहीं कि हम लोग ट्रांसप्लांट करें और एग्जिस्टिंग, मतलब जो हम लोग बाल लगाते हैं वो अच्छे क्वालिटी के बाल लगाते हैं, और वो क्वालिटी जो है, मतलब अगर आपके बाल ट्रांजेक्टेड है तो वो बाल हम सिलेक्ट नहीं करते, वो बाल हम किसी ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे क्लोनिंग के थ्रू थोड़े बहुत बाल अगर आ सके तो आ सके। अदरवाइज हम लोग जो वायबल ग्राफ्ट होते हैं, मतलब जिनका रूट प्रॉपर है, जिनकी ग्रोथ होने है, उन्हीं को काउंट कर उन्हीं को लगाते हैं। इसकी वजह से जो है रिजल्ट अच्छा आता है। सो एक्सट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ में इम्प्लांट की जो टेक्निक होती है, जो कीप इम्प्लांटर्स हम यूज करते हैं, वो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा देते हैं। बाल जो होते हैं, जो आपके डोनर एरिया में जैसे क्वालिटी के बाल रहते हैं, सिमिलर बाल जो है आपके रेसिपेंट एरिया में आपको मिल जाते हैं। सो अगर मैं आपको नेक्स्ट इसमें दिखाऊंगा तो आपका ग्रोथ फेज हम दिखा देते हैं। शेडिंग के बाद नॉर्मल ग्रोथ जो होती है अबाउट 3 to 4 मंथ बाद चालू हो जाती है। ये इनका स्टार्टिंग में, मतलब आगे का जो हेयर से जो शेड हो गए थे वापस से ग्रो होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ग्रोथ आपको दिख रही है, सिमिलर ग्रोथ आपको दूसरे साइड में भी दिखाई देगी। सो ऐसी ग्रोथ जो है अबाउट 3 मंथ तक स्टार्ट हो जाती है। और अब फाइनल रिजल्ट की ओर अगर हम जाएंगे तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट से पहले एक और मंथ का फोटो दिखाता हूँ। अबाउट 5 मंथ्स का जो फोटो था, आई गेस लास्ट मंथ मार्च का जो है वो फोटो है। तो इसमें और उसमें आपको काफी डिफरेंस समझ में आने लग जाएगा। जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी अच्छे से समझ में आने लग जाती है। पहले
पहले जो डर था बाल शायद नहीं आएंगे, वो डर खत्म हो गया रहता है इस टाइम तक, और ग्रोथ प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। सो टॉप अपन से भी देखेंगे तो यहाँ तक की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है। अब हम आते हैं अभी के रिजल्ट के ऊपर। अभी जो सर का रिजल्ट है उसको अब मैं दिखाऊंगा आपको एग्जैक्टली कैसा रिजल्ट है। सो फ्रॉम फ्रंट टू एंड मैं आपको सारी चीज दिखा दूँ ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो नेचुरल हेयर लाइन आपको दिखेगी, एक नेचुरल हेयर लाइन आपको दिखेगी। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ट्रांसप्लांट किया है या फिर कोई ऐसी चीज की है। इसमें आपको रिजल्ट एकदम नॉर्मल दिखाई दे देता है। सेकेंड, अगर आप देखेंगे साइड व्यू से, साइड व्यू में भी आपको एक नेचुरल रिसीडिंग हेयर लाइन जो है वो समझ में आती है। जब हम टेम्पल्स के साथ में इसको पूरा कवर करेंगे तब सर का लुक और ज्यादा अच्छा दिखेगा, जैसा भी दिख रहा है उससे। तो इसमें आप साइड से थोड़ा सा और प्रोफाइल देखिए, ये कर्व जो होता है ये कर्व यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अपोजिट साइड में भी देखिए रिसीडिंग, नेचुरल रिसीडिंग हेयर लाइन। अब यहाँ पे जब हम टेम्पल्स क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ये आपका टॉप व्यू है। टॉप व्यू में हम यहाँ तक का एरिया कवर किया। अभी 6 मंथ्स ही हुए तो डेफिनेटली थोड़े बहुत हेयर्स जो है यहाँ पे और ग्रो करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम फ्रंट लाइन से क्राउन की तरफ जाते हैं रिजल्ट थोड़ा स्लो हो जाता है। बट यहाँ से पीआरपी के साथ में यहाँ पर रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। और पीछे का जो एरिया है और टेम्पल जैसे हमने प्लान किया था डेफिनेटली वैसे हम लोग सेकेंड सेशन में प्लान करके 10-15 दिन बाद नेक्स्ट सेशन हम लोग कर देंगे। टॉप व्यू से अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ तक का एरिया हमने कवर किया था, और ऐसे ही एरिया जितना है हम लोग कुछ टाइम बाद ऑफिस से कवर कर लेंगे। सो अगर दोनों में डिफरेंस देखेंगे आप तो जो फ्रंट का एरिया है यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। फोटोग्राफी की लुक जो है सर का वो काफी डिफरेंट हो गया है और रिजल्ट उनका अच्छा है। आई होप सर खुश है उनके रिजल्ट से और वो सेकंड सेशन के लिए यहाँ पे आए हैं। तो सर आप स्टार्टिंग में जैसे आपने ट्रांसप्लांट का सिलेक्ट किया तब से लेके अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप कैसे बताएंगे? बहुत गुड है, बहुत अच्छा है। जरा भी कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं, कोई चीज का मतलब रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। तो स्वेलिंग वगैरह नहीं, लोग कुछ बोलते हैं कुछ नहीं, या फिर ट्रांसप्लांटेड बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। लिटिल बिट तो होते हर किसी के बाल, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेडिसिन जो हमने आपको दी थी उसका भी बेड रिप्लाई अच्छा है, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई नहीं है, कोई साइड इफेक्ट है? नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। सो जैसे हम लोग सारे पेशेंट को कहते हैं, आपको बताऊंगा एम्ब्रोजेटिक एलोपेशिया प्रोग्रेसिव डिसीज है। ट्रांसप्लांटेड हेयर वैसे ही रहेंगे हमेशा, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि उसके लिए आप एक उसकी थिकनेस मेंटेन रखने के लिए कौन भी मतलब एक 3 से 4 महीने में एक आध पीआरपी या 4 से 5 महीने में एक आध जीएफसी, ये जो है अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगी। और हमारे सेंटर सब जगह पे है तो डेफिनेटली आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर कि मतलब आप यहाँ हो तो ही ले सकते हैं, दूसरी जगह पे नहीं ले सकते। अब 15 सेंटर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप कहीं भी रहेंगे तो आपको हमारी अवेलेबिलिटी मिल ही जाएगी। सो ये था हमारे कैप सर का वीडियो, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ में जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा हैप्पी है और उनका रिजल्ट अमेजिंग है। थैंक यू।